नमस्कार साथियों, हरियाणा पंचायत फिलहाल पहुंच चुका है नारनौल विधानसभा सीट पर और इसमें यहां पर 2019 में ओम प्रकाश यादव जी ने बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की थी और इस बार यहां पर मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता और जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुकाबला है और कांग्रेस किस तरह से यहाँ पर अपने नेता की पैरवी करी है। जी राम राम। राम राम जी। क्या कुछ लग रहा है इस बार विधानसभा सीट पर? विधानसभा सीट पे कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही। क्या कुछ कारण है? पहले बीजेपी के खाते में ये रही है सीट, 42,000 वोट उनको मिले थे और कांग्रेस का नेता काफ़ी पिछड़ा हुआ नजर आया था यहाँ पर। इवन जो जेजेपी का नेता था उसने कुछ अच्छे खासे वोट बैंक यहाँ से हासिल किए थे। ऐसा लोगों में बदलाव की भावना है, अब की बार बदलाव चाह रहे हैं। कोई क्या ऐसा कारण है उस विशेष बदलाव काम तो हुआ नहीं कि जिसकी वजह से झुकाव ज़्यादा हो। कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ, ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव के उन जरिए कौन सी उम्मीद कर रहे हैं कि कौन से काम यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों की वो पूरी हों? मूलभूत सुविधाएं, एक तो यहाँ शहर में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। 5 मिनट की बरसात तालाब का कारण, किसी भी रोड पे चले जाना। दूसरा, यहाँ स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कगार पे हैं, ना उनमें बच्चे हैं। बच्चे जब होंगे जब टीचर होंगे, टीचर हैं ही नहीं। नौकरियों के बारे में क्या कुछ? नौकरी ये लगाई थी उन पर तो केस चल रहा है सारे यहाँ पे, कदे हटाओ कदे लगाओ, यही सिस्टम चल रहा है। बीजेपी सरकार पैरवी कर रही है इस बात की कि हम लगातार नौकरियां निकाल रहे हैं, भर्तियां निकाल रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश करें कि उनको मंत्री पद की इस मतलब कि एक तरह शपथ लेने से पहले उनको ज्वाइनिंग दे दें हम। ऐसा है, वो कहावत सुनी है आपने? कौन सी? बोलो, गोदी आला न छोड़ के पेट आला गैस देख रहे। अच्छा। फिलहाल सरकार ही नहीं की तो थी, अखिलेश यादव की तो थी नहीं। अगर भाई उसकी सरकार चल रही थी, हमारी आओगी जब हम लगा देंगे। सरकार भी इनकी थी, काम भी इनका था, सब कुछ इनका ही था। करना होता तो 10 साल होगी भाई, कर ही देते। क्या कुछ माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में इस बार? भाई हरियाणा में जो है ना, अब की बार जन जन की एक ही आवाज़ है कि भाई परिवर्तन होना चाहिए। क्या कुछ कारण मानते हैं परिवर्तन का? इसमें बहुत अनेकों कारण हैं जिनसे जो है ना जनता बड़ी असंतुष्ट है। पोर्टल की बात बार बार सामने आ रही है कि जो पोर्टल बनाए थे उससे आम जन के लिए वो कहीं सुविधा ना बन के जी का जंजाल बन गई। वो इतनी, जैसे कौन कह देगा कि मरे सांप गड़ में डाल दियो, वो कहानी हो रही है हर आदमी के साथ में। पोर्टल की इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि आप किसी बैंक में जाओ, किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाओ, फार्म निकाले हैं, बाड़े के जो से 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 चक्कर काटने से, और वो भी 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से आए के, उसे आर्थिक नुकसान और समय को कितनों बर्बादी। हर आदमी जो है ना इतना परेशान है इस पोर्टल समस्या से कि वो इतना असंतुष्ट है कि बीजेपी का नाम लेने से भी कतराता है। बीजेपी तो ये कह रही थी कि ये पोर्टल सही है, इससे मतलब आम जन को सुविधाएं मिलेंगी, वो डिजिटली जुड़ेंगे, अपने कागजात वहाँ पर देख पाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, ये एक मात्र जो ना ये जुमलेबाज सरकार है। इसके पास में ना कोई नीतियां हैं ना नीति है। ये जुमलेबाजी में सांप्रदायिक दंगे करवाती है, आपसी भाईचारा को बिगाड़ती है। ना करने के लिए इनके काम है झूठा, बगल में जो ना छुरी और मुंह में राम है, और इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास में। पिछली बार ओम प्रकाश यादव जी यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या कुछ कार्य उन्होंने यहाँ पर मतलब कि आम जनता के लिए करवाया? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, मात्र कुछ नहीं किए। आपने हाजिरी मारी जयराम जी की। लोगों से मुलाकात की, ग्रामीणों से? वो तो कोई समय, जैसे अपना कोई निजी आदमी है तो उसके पास में तो जाना ही पड़ता है। क्या चल रहा है हरियाणा के राजनीतिक माहौल में अब? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? कांग्रेस के। क्यों? भाई इसलिए कि 10 साल हो गए इन्होंने कुछ काम नहीं किया। युवा जो है इनसे नाराज़ हैं रोज़गार के मामले में। इन्होंने झूठे वादे किए थे, जुमलेबाज, अपने आप को इन्होंने जुमलेबाज बताया था अमित शाह ने एक बार। भाई 15 लाख का जो मामला है उसमें बोला आपने 15 लाख का वादा किया था, बोला तो हमारा एक जुमला था, तो वो जुमला सामने आ गया। कुछ इसी तरह के भाषण बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने यहाँ पर प्रलोभन देकर वोट कमाने की कोशिश की कि खटाखट पैसे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रलोभन तो बीजेपी सरकार दे रही है, इनडायरेक्टली दे रही है। अब 2-2 हज़ार रुपये जो डल रहे हैं, ये क्या है? ये प्रलोभन है, इनडायरेक्टली है। नहीं भाई, डायरेक्ट नहीं दे करके हम इनडायरेक्टली दे रहे हैं। पहले भी 2,000 रुपये जो डाले थे किसान वो चलाई थी, तो प्रलोभन की बात तो बीजेपी की है। क्या राहुल गांधी जी को पीएम थोड़ी ने जो प्रलोभन दे दिया?
ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो भाषण दिए, जो रैली की, चाहे उसमें चरखी दादरी रैली हो, उसमें भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बार बार आपके महीने महिलाओं के खाते में 8,000 रुपये आएंगे खटाखट। बिल्कुल, वो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तब हम ये काम करेंगे, हम ये योजनाएं लाएंगे। उन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया था, प्रलोभन नहीं दिया। अच्छा, किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसानों का काफ़ी बड़ा दबाव रहा हरियाणा में, और कहीं ना कहीं बताया जाता है राजनीतिक गलियारों में कि हरियाणा में बीजेपी ने जो 5 सीटें लॉस की लोकसभा में, उसके पीछे किसान आंदोलन था। क्या उसका प्रभाव इस दक्षिणी बेल्ट में अब भी बरकरार है? बहुत ज़्यादा। कितना कुछ असर डालेगा चुनाव पर? 60% डालेगा जी। 60% डालेगा। तो फिर जीत किसकी होगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में चुनावी माहौल का? चुनावी माहौल का जैसे भी पूरा हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है जी, फर्स्ट क्लास माहौल है। बीजेपी सरकार लगातार 2 बार सत्ता में रही है, तीसरी बार फिर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को प्रमुख चेहरा बनाया है। अच्छा, इस बीजेपी सरकार में मैं मजदूर वर्ग से आता हूँ, तो हम इतने परेशान हुए हैं हद से बाहर। हुड्डा का टाइम में नरेगा काम चला करता, गरीब आदमी अपना पेट भर लिया करता, और जी कभी भूखे नहीं रहे। और इस बीजेपी सरकार ने आकर के वो नरेगा वनुगा सब बंद कर दिया। कितने पैसे मिलते थे नरेगा में? चलो वो जो जैसे भी 300-400 रुपये मान लो मिलते थे, वो बिल्कुल गरीब के लिए सही था। अब नहीं मिलते? नहीं है, बंद है। ये खाली झूठा वादा करते बीजेपी वाले, और ये इनकी नहीं चलेगी। झूठ कब तक चलेगी बताओ? हम मजदूर आदमी हैं, घर घर भटकते हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, कहाँ जाएंगे यहाँ? एक छोटा मोटा काम हमको गांव में मिल जाया करता था, जोड़ खोदते थे, नहर खोदते थे, और कहीं भी मान लो जो काम चलता था। अभी नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा 100 गज के प्लाट दिए गए हैं गरीबों को, आप लोगों को फायदा हुआ? झूठी कहानी है। मैं बैठा हूँ तो किसको दे दिया इस सरकार के में। मेरे को आप चलो मेरे गांव खोड़मा में चलो, वो अपने चहेतों के जो चाहने वाले उनको दिए हैं, ठीक है ना, हमारे तक नहीं पहुँचे। वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना थी, उसका फायदा मिला? कुछ नहीं है, 1 रुपया का तो फायदा नहीं है। ये झूठा जुमले हैं, ये जनता को बरगलाते हैं। 1 रुपया नहीं है। ये लो, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, चलो मेरे गांव में। पंचायत एवं विकास मंत्रालय हरियाणा में देवेंद्र बबली के पास था, कुछ फायदा हुआ गाँव में? कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं 1 रुपया का फायदा नहीं। इसीलिए हम कांग्रेस से, मान लो मैं तो 60 साल से कांग्रेसी हूँ, बाकी ये बीजेपी सरकार मुझे इससे चेहरे से भी नफरत हो गई है। ये लो, हकीकत है ये। अच्छा, मुझे पसंद नहीं है ये सरकार। ये लो, ठीक। कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल जी नांगल चौधरी से हम तो अच्छा, नांगल नाम बता दीजिए। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव जीत रहे हैं जी। पक्का कंफर्म? पक्का कन्फर्म है जी, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं वो? निश्चित रूप से। क्या कुछ विकास कार्य करवाए उन्होंने? विकास कार्य नांगल चौधरी में पहले कोई जानता ही नहीं था जी। अब इन लोगों ने, ये मानो बीजेपी वालों ने, डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जितने रोडों का काम करवाया, लॉजिस्टिक हब, मेडिकल कॉलेज, नहरी पानी का इतना काम करवा दिया कि लोग वोट देंगे ही जी। हरियाणा में बीजेपी के लिए कितने प्रभावी हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव? बहुत ज़्यादा कैबिनेट मंत्री होने चाहिए थे जी, पहले 2014 से ये था। अच्छा। नांगल चौधरी के लिए ये मानो थोड़ा बहुत पिछड़ने का कारण यही रहा है कि इतने दिन तक इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। अच्छा, मतलब कि उनको वहाँ पर पैरवी के लिए मौका नहीं दिया गया? मौका नहीं दिया गया जी। पिछड़ गया थोड़ा नांगल चौधरी। ये सच है। अब की बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें करेंगे उनसे फिर? उम्मीदें यही करेंगे जो डॉक्टर अभय सिंह यादव जीत के आए हैं, उस क्षेत्र के लिए विकास कार्य करेंगे जी। और हरियाणा में कौन जीत रहा है इस बार? हरियाणा को तो जी पता नहीं है, हरियाणा में तो 50-50 है। फिर भी किसको देखना चाहेंगे सीएम? मन की बात 50-50 है जी, इसके बारे में नहीं पता नहीं। किसकी सरकार बन रही है? सर बीजेपी बढ़ रही है। बीजेपी की कितनी सीटों के साथ? 40 प्लस होगा। 40 प्लस? 40 प्लस में 5 सरकार बनाएगी सरकार? ना, बिल्कुल गठबंधन के साथ या ना, अकेले? ना अकेले। तो कौन होगा सीएम? सीएम नायब सिंह सैनी होगी। नायब सिंह सैनी जी। ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने लगातार कोशिश की है पिछले कुछ लंबे समय से, लेकिन अचानक से जो कंबोज जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको टिकट ना मिल पाने के कारण। नहीं, सीएम तो बढ़िया है। सीएम बढ़िया सीएम खट्टर साहब इस सीएम बढ़िया रहे थे। उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। कल जब उन्हें मनाने के लिए गए तो वो हाथ मिला रहे नायब जी उनसे, लेकिन वो हाथ जोड़कर साइड से निकल गए। नहीं, नायब सिंह का कोई नाराज नहीं है। अच्छा। नायब सिंह बढ़िया सैनी है। सैनी साहब सीएम बनेंगे बिल्कुल, और ऐसा सीएम चाहिए भी अभी।
नहीं, कंबोज जी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने कि मैं पिछले 40 साल से मैं और मेरा परिवार लगातार राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लिए और मुझे दरकिनार कर दिया गया, मुझे अच्छा नहीं ये लगा। तो पार्टी में चलती रहती है, इतनी तो थोड़ा तो चलता रहता है, सभी पार्टी में चलता रहता है। पर हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए तो सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी है। जो हमारा भला किया वो बीजेपी सरकार ने किया है, अन्य सरकारों ने भला आज तक किया। हम तो पिछड़े हुए थे, हमें को जानते नहीं थे। अब ये सरकार बीजेपी आई तभी हमें जान लगे हाँ यह विकास हुई है, हाँ बीजेपी सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा चुनाव इस बार हरियाणा में? बढ़िया चल रहा है हरियाणा बढ़िया चल रहा है। किसकी तरफ हवा दिख रही है इस बार? में बीजेपी की तरफ बीजेपी कर जाएगा अब की बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पर? बिल्कुल कर जाएगा। किस आधार पर? काम किए हैं इसने। तो 2014 से लेकर 19 तक की जो टर्म थी वो अच्छी थी या फिर जो 19 से 24 तक की है वो? 10 साल ही पूरी अच्छी निकली इनकी। दक्षिण हरियाणा के लिए तो सबसे बढ़िया काम किया इन्होंने। अच्छी निकली है आप कह रहे हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी लटक गई थी 40 पर। हो जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बाकी कारण मानते हैं उसके पीछे? कारण तो बस कन्फ्यूज ही हो गए लोग। अच्छा, कंफ्यूज हो गए। हाँ, किसने बरगलाया उनको? बरगला दिया बीजेपी वालों ने, इसने सॉरी कांग्रेस वालों ने। बाकी असल बात तो मुझसे निकली जाती है, आपने बीजेपी का कांग्रेस का जो किया। चलिए कोई बात नहीं। अब की बार कितनी सीटें मान कर चल रहे हैं हरियाणा में? अब की बार 50 पार। 50 पार। कौन कौन सी? इसमें क्या है? अपने अहिवाल बेल्ट की सारी सीटें हैं? 3 सीट। 3 सीटें। कौन सी? नंगल चौधरी, अटेली, नारनौल। नारनौल। पक्का कंफर्म? कांग्रेस की क्या कुछ हालत लग रही है? नहीं, यहाँ बस महेंद्रगढ़ की निकल सकती है, बाकी और नहीं। अच्छा, महेंद्रगढ़ की निकाल सकते रावदान सिंह। हाँ। जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? सरकार तो देखो जी, चेंज जनता ने चेंज को मुंह कर लियो। क्यों? चेंज तो करेगी। जनता दुखी हो गई इनके बीजेपी के कामों से। वैसे सरकार अच्छी है लेकिन कामों से दुखी हो गई जनता। तो चेंज का मूड बना लिया जनता ने और चेंज करेंगे। सरकार अच्छी है तो चेंज क्यों कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे ना, किसी का कोई काम नहीं। जैसे आप ये सोचो कि रजिस्ट्रियाँ बंद है, किस वे में बंद कर रखी हैं, तो मतलब जनता को दुखी कर दिया। तो इस वे में जनता ने मुंह बना लिया कि जनता सरकार को चेंज कर देगी। राजस्थान वाला रूल बनाया कि अब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो जो लगातार 2 बार बीजेपी, काम की पूछ नहीं होगी फिर? काम की पूछ तो पहले थी लेकिन अब नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले थी लेकिन जनता अब दुखी हो गई बीजेपी से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं महिला पहलवान विनेश फोगाट। प्रोटेस्ट किया उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसके बाद ओलंपिक खेल के आई वो। अब यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक तरह से कुश्ती से संन्यास ले लिया था, अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको तो राजनीति में आना था, सिर्फ इसलिए अपनी राजनीति चमका रही थी। नहीं जी, ओलंपिक से पहले इस विनेश फोगाट का कोई राजनीतिक में कोई नाम ही नहीं था, न वो कभी सोची। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद लोगों ने उसको उकसाया और वहाँ उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले इसका कोई मतलब राजनीतिक से कोई लेगा देगा नहीं था। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सरकार भाई साहब 100% कांग्रेस की बन रही है। क्यों? कांग्रेस की भाई साहब कम से कम 60 से। बीजेपी ने काम क्या करवाए भाई साहब? आप बताइए, आप जनता जनार्दन हैं। कोई काम नहीं करवाए भाई साहब, क्या काम करवाए हैं? पोर्टल चालू किए हरियाणा सरकार की तरफ से। वो सारे पोर्टल बंद पड़े हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, न रजिस्ट्री हो रही अच्छा, और न कोई भर्ती, जो भर्ती होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। सीटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी भाई। हरियाणा में जो अन्य भर्तियां रुकी हुई अभी जो भर्तियाँ जिसमें नंबर वगैरह लगाए थे 5 नंबर, वो सारी भर्तियाँ, हाँ वो सारी भर्तियाँ कैंसिल हो गई। कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया। नायब सिंह सैनी जी तो कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो आते ही सबसे पहले तो मैं शपथ नहीं लूंगा, जो नहीं दूंगा बच्चों। पहली बात तो भाई साहब सरकारी नहीं बन रही। दूसरी बात, नायब सिंह सैनी काम क्या करवाते हैं? अभी कोई घोषणा हुई थी उनकी, कोई मंजूर हुई अभी तक? क्या करवाया अभी तक? अभी उन्होंने ये कहा था कि रजिस्ट्रियाँ खोल रहे हैं, क्या हुआ? 3 महीने हो गए। तो उसके अलावा हरियाणा में क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या किसान आंदोलन मुद्दा बन पाएगा? क्या महिला पहलवानों जो प्रोटेस्ट था वो मुद्दा बन पाएगा? साथ ही साथ जो ओपीएस की जो स्कीम थी, साथ केंद्र सरकार यूपीएस लेके आई, क्या इसका सामंजस्य यहाँ पर कांग्रेस किसी तरह पैरवी कर रही खुद की? भाई साहब लोगों ने अपना मन बना रखा है, हकीकत तो ये है। अच्छा, और जो ये मतलब आपका कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, लोगों ने मन बना लिया कि दूसरी पार्टी को ना, कांग्रेस का अस्तित्व है ना, अस्तित्व क्यों नहीं है भाई साहब? तो बीजेपी का ज़्यादा जोर है। बीजेपी का क्या कुछ कारण है? ओम प्रकाश जी पहले कारण- विधायक रहे हैं। काम जो इस इलाके में हुआ है वो अभी हुआ है। अच्छा, कांग्रेस ने कभी कोई रोड भी नहीं बनाया। कांग्रेस रोड भी ने। नहीं बनाया, हाँ। तब के बाद फिर से आप मौका दे रहे हैं बीजेपी। नहीं, हम तो मौका दे रहे हैं, बाकी और देखो। अच्छा, बीजेपी एक बात कहती है बार बार कि जो कांग्रेस पार्टी है वो परिवारवाद की राजनीति करती है, परिवारवाद की है, भ्रष्टाचारी पार्टी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से टिकटों का जो वितरण हुआ है उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक परिवारवाद की परिभाषा है। हाँ, ये तो है, तो इस सभी तरह की पार्टियों में ऐसे तो। चीज़ें सभी पार्टियों में है। आपके साथ ये लगती है कि नांगल चौधरी विधानसभा सीट है, उसका क्या कुछ हिसाब किताब आपको लग रहा है आपके बारे में? वहाँ बीजेपी फुल बहुमत से है। कितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी की मान रहे हैं?
हरियाणा का तो नहीं पता। हरियाणा का नहीं पता, फिर सरकार किसकी बनते देखना चाह रहे हैं? सरकार हम तो चाहते बीजेपी के बने, बाकी देखो पर सीटों का आकलन नहीं है। सीटों का। अच्छा ठीक है, तो आपकी बार कितनी लीड देकर भेज रहे हैं अपने गाँव से आप आपकी बार? हमारे गांव से तो लीड बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की रहेगी। कुछ किसान आंदोलन का प्रभाव था यहाँ पर? ना, नहीं था। कोई पर। अच्छा, अगर कोई सर्विस वाला हो आप में से तो वो बताने का ये हर्ज करेगा कि भाई ओपीएस और यूपीएस जो स्कीम है उनमें से ज़्यादा फायदेमंद कौन सी रह सकती है? यूपीएस की ज़्यादा फायदेमंद है। क्या चल रहा है हरियाणा में रुझान चुनाव का, खासकर नारनौल की विधानसभा सीट पर? बीजेपी के पहले नेता रहे हैं हरियाणा के यहाँ से। नारनौल से भाई बीजेपी आएगी सब। कैंडिडेट या फिर पार्टी? पार्टी। पार्टी, हाँ जी। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हाँ जी। पिछली बार के जो नेता थे उनको फिर से मिल सकता टिकट इस बार यहाँ पर? हाँ बता रहे हैं कि भी चल रहा है उनका नाम टॉप में। अच्छा। हाँ जी। तो हरियाणा के फिलहाल राजनीतिक हालात देखकर एक चीज़ बताइए, 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा रहा या बीजेपी का? भाई कार्य हमारा एरिया खातर, हमारा गांव खातर तो बीजेपी को रहे जो बढ़िया। कितना 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम तो एक फालतू ही देवांगे, 11 नंबर। 11 नंबर। कुछ इसी तरह की बात हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 10 नहीं 11 कमल खिलाएंगे, लेकिन वो 5 पर ही खिल पाए। बस वो तो भाई अब ये तो ऊपर की राजनीति हो जाती है कुछ। कांग्रेस ने कई गस्से पहल दिए इस कारण से। भाई बोले ये खत्म कर देंगे केस है हरिजनों का, इनका नहीं है, बोले संविधान ही खतरे में है, ये सब प्रोपगंडा था। अच्छा, प्रोपगंडा था। हाँ भाई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि महिलाओं के खाते में 8-8 हज़ार रुपये खटाखट आएंगे। तो बता दो तो अब सबका आ लिया कि नहीं आ लिया फटाफट। सरकार नहीं बनी। सरकार तो बननी भी ना जब तक पप्पू रहेगा जी। अच्छा, पप्पू किस तरह से? भाई वो तो आप किसी से पूछ लो, जो कोई समझदार आदमी, कोई बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा ही बता देगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया तो आप थोड़ा सा बताइए, विश्लेषण कीजिए। भाई हम तो आगे भाई फोन में देख कर, अखबार देख कर और आगे लोगों की सुन कर जब बता रहा। तो मन पसंदीदा पार्टी सरकार बनाएगी? हाँ। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? बीजेपी की भाई फुल बहुमत तो हो नहीं सकता, फिर भी सरकार बन सकती है पहले की तरह। पहले की तरह? जोड़ तोड़ के? जोड़ तोड़ का आपको क्यों लग रहा है कि जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी? क्योंकि कांग्रेस का भी जोर है। कांग्रेस का जोर भी है। कांग्रेस का जोर क्यों है? इसका मतलब बीजेपी ने कुछ कम काम किए हैं? मुकाबला काम तो नहीं किए, फिर भी जाटवाद में उधर है ना इस साइड में कांग्रेस के साथ। तो जाटवाद तो सिर्फ 40 सीटों पर रही है, उसके अलावा भी तो बहुत सारी सीटें हैं। अगर और भी तो है, हरिजन भी तो है उनके साथ। अच्छा, उनके साथ हरिजन लोग भी तो हैं साथ। हाँ, तो हरिजन बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? अब ये पता नहीं भाई, इतना तो हमें नॉलेज नहीं है सर, इतने गहराई में नहीं है हमें नॉलेज, राजनीति में नहीं है, हम तो ऐसे इधर सुनते हैं वही। हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, उसके बाद से आपको सबसे परफेक्ट सीएम कौन सा लगा हरियाणा राजनीति में? सबसे अच्छे अभी है बीजेपी के राज में। जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश सभी जातीय समीकरण सभी कर रही हैं। तो या क्या यहाँ के लोग भी जातीय समीकरणों पर वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में सभी लोग रहते हैं, ऐसा नेता चुनना चाहिए सभी का काम करवा वो तो ठीक है, लेकिन जातीय समीकरण कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, जाति वाला काम तो चला ही चलेगा। कौन सी पार्टी ने शुरुआत की थी इन सब चीजों? शुरुआत तो कांग्रेस कर रही है। कैसे? कभी किसी भी प्रकार से देख लो, शासन उनका रहा है पहले, तो ज़्यादातर उन्होंने अपना काम किया ऐसा। बीजेपी की तरफ से पिछली बार एक मुद्दा उठाया गया कि राम मंदिर कांग्रेस इतने सालों में नहीं बनवा पाई, हमने बनवा दिया। इसका फायदा राजनीतिक तौर पर मिला बीजेपी को? ना, नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। जब वहाँ से उसका एमपी हार गया तो कहाँ मिला? हरियाणा में सहयोग मिला? हरियाणा में सहयोग मिला है, लेकिन हरियाणा में कहाँ मिला? 5-5 हो गई, 10 में से 5 ले गए, वो 10 में 5 रह गए, तो वहाँ भी यहाँ भी नहीं मिला। क्यों हुआ फिर ये घाटा बीजेपी? ये रहा, ये जो इन्होंने उठाया था ना मुद्दा कि भी ये संविधान बदल देंगे, संविधान में उनका वो प्रोग्राम चल गया, और हरिजन जो है ना वो उनके साथ में। अब सरपंचों की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार में सरपंचों का जो बजट था वो कम कर दिया गया अचानक, और अभी चुनाव आते ही 21 लाख तक उनका बजट वो कम करने की वजह से एमपी के इलेक्शन में उनको नुकसान हुआ। क्यों किया था कम? क्या सोच के किया? वो तो देखो खट्टर साहब की वो है योजना। अच्छा, खट्टर साहब को इसीलिए चेंज किया, खट्टर साहब ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। वैसे भट्ठा बैठा दिया। शुरू की उसकी जो 5 साल थी बहुत बढ़िया थी, दूसरी 5 साल में दुष्यंत से वो दबके रह गया, गठबंधन में वो अड़स गया। अच्छा, उसको करना नहीं आया कुछ भी। ऊपर का तो आपका के जाना, दुष्यंत तो डिप्टी सीएम थे ना, फिर हाँ, तो वो उससे उसमें उलझ गए, वो समर्थन के उसमें वो अड़स गए समझो। अच्छा, उधर वो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला इंग्लिश वो तो देखो उनका वो कुछ भी कह सकते हैं वो। अच्छा, और यहाँ तो थोड़ो जात का तो है ही है हमारे एरिया में। क्यों है जात का? शुरू से ही है, चला आ रहा है। और मैं खुद पर्सनल, तो मेरा परिवार तो पर्सनल रामपुरा हाउस से पुराना है।
अच्छा, रामपुरा तो हाउस मैं से। तो खुद पर्सनल, ये तो सब अपने अपने, हम तो रामपुरा हाउस के पुराने हैं। अच्छा, यादव जी का। हाँ, इंद्रजीत राव साहब जो सीएम बना जब से, उसके साथ मेरे पिताजी थे। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? सर वोट हम देंगे बिल्कुल चुपचाप साइलेंट, साइलेंट। इससे आगे हाथ कुछ के साथ या कमल के साथ? ये बाद में बताएंगे। इशारे में तो बता दीजिए। नहीं बताएंगे नहीं, बताएंगे बिल्कुल नहीं? साइलेंट। अच्छा, इन्हें लोग वोट दे रहे हैं फिर तो आप? कहीं जेजेपी के समर्थक तो नहीं है? अच्छा, किन मुद्दों पे चुनाव में आपकी बार वोटिंग करने जा रहे हैं आप? हाथ पे? हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है? साइलेंट वोट बिल्कुल। नहीं, मुद्दा तो होगा ना कुछ से। मुद्दा नहीं बताएंगे क्या है, मुद्दा नहीं बिल्कुल बताएंगे। ठोक के मारेंगे। अच्छा, सरकार किसकी बनने जा रही है तो बता दीजिए। मोदी जी की। मोदी जी की? हरियाणा में? हरियाणा बीजेपी मतलब की? बीजेपी। तो इसका मतलब आपका वोट बीजेपी को ही है? देखिए नहीं लेकिन बताएंगे, जैसे आप बिल्कुल बार-बार साइलेंट तो वोट, बता नहीं रहे ठोक हो। के साइलेंट वोट। नहीं, एक विश्वास के साथ आपने मोदी जी का नाम लिया, तो उस विश्वास के पीछे कुछ कारण तो होगा ना? डबल विश्वास से। डबल विश्वास है ना डबल कि आप विश्वास। बीजेपी को वोट देंगे? नहीं बताएंगे ना, ठोक के। अच्छा, चल रहा चुनाव का माहौल। चुनाव का माहौल है, जब हम तो हमारे गांव से जो उठेगा ना उसको देंगे। गांव कौन सा गांव है आपका? गांव का पटेरा। पटेरा। यहाँ से कौन है आपके बार उम्मीदवार? उम्मीदवार तो 2-3 हैं। 2-3 है? हाँ। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे अगर तीनों उठ गए तो? तीनों तो फिर देखेंगे अपना आदमी। अच्छा, पार्टी भी देखेंगे साथ साथ में, कौन सी पार्टी? नहीं, आदमी को देखेंगे कौन हमारा काम करता है। अच्छा, हाँ, वो तो तब करेगा जब मंत्री बनेगा। हाँ मंत्री बनेगा तभी तो करेगा। नारनौल में बहुत सारे वोट हैं, 2 लाख के आसपास। बिल्कुल सही बात है। सही बात। आपके गांव में कितने वोट है टोटल? ये तो मुझे मालूम है कितने हैं। अच्छा, तो हरियाणा में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? हरियाणा में तो बता रहे हैं भाई बीजेपी आएगी। बीजेपी कितनी सीटों के साथ? अब ये तो कुछ कह नहीं नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत लग रही है? कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कभी थी कभी, लेकिन अभी नहीं है। अब फुस हो गई एक तरह से। खुश है। अग्निवीर की योजना को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करेगी। उसमें बहुत ज़्यादा रोष है लोगों में। जो एक हमारा दक्षिण हरियाणा, ये समझो रोजगार के मामले में फौज से ही है, सबसे ज़्यादा फौज में दक्षिण हरियाणा में है। और वही भर्ती इन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल बाद कहाँ जाएं? 20-21 साल का युवा नौकरी के लिए 2 साल प्रयास करने के बाद वो भर्ती हुआ और 4 साल बाद वो अपने घर आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इससे अनुशासन आएगा बच्चों में, वो आगे खुद के कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो हम उनको लोन देंगे। भाई बिजनेस कितना स्टार्ट करेंगे आप बताओ? 2 लाख भर्ती कर दिया और 2 लाख 4 साल बाद आगा, तो 2 लाख बिजनेस सी। सरकार और आंकड़े ऐसा है, सरकार कुछ भी कहे, कोई बिजनेस नहीं है और ना कोई शुरू करेगा। ये हमारे तरह आपको अपने हिसाब से क्या करेंगे 4 साल के बाद? 4 साल बाद हमारी ढाल घर बैठेंगे भाई, और क्या करेंगे? करने को तो कुछ है ही नहीं। चलिए एक मुद्दे की और बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट जो पहलवान थी, उनका आंदोलन काफ़ी गरमाया था, लेकिन उन्होंने अभी जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद लगातार जो लोग हैं वही कह रहे हैं कि इनको सिर्फ राजनीति करनी थी, राजनीति चमकानी थी, इसलिए उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने राजनीति पार्टी ज्वाइन तो इस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब, क्योंकि हम उनको जानते तक नहीं, तो हम उनके बारे में कहेंगे कैसे? हम किसी को ना बुरा कहेंगे ना अच्छा कहेंगे। किसानों का एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है हरियाणा। 13 महीने के लगभग वो बॉर्डर पर बैठे रहे। एमएसपी की उनकी मांग थी और हरियाणा में अब सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, तो फिर कांग्रेस किस तरह से जो चीज़ें हैं उसका वो ये चीज़ इन्होंने 4 साल पहले भी दे सकते थे, अभी क्यों? अच्छा, चुनाव स्टंट आप इसको? ये चुनाव स्टंट है। इसके अलावा ऐसे ही सरपंचों के साथ हुआ है। अच्छा, पहले इनको 5 लाख तक का काम करने दिया, बैन लगा दिया, फिर 10 का कर दिया, अब शायद 20 का कर दिया, 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए कर दिया। अब क्यों कर दिया? उनका ये मानना है कि जो सरपंच है वो नाराज चल रहे थे लगातार, उनको मनाने के लिए हम उनको उनका जो बजट है वो बढ़ा रहे हैं। वो तो नाराज तो शुरुआत से ही था। देश के बड़े नेता आए हैं यहाँ इस इलाके में नारनौल में कभी रैली वगैरह करने या फिर हमसे से मिलने के लिए? यहाँ कोई नहीं आया। सीएम साहब सैनी जी ना यहाँ नहीं आए सीएम साहब। मनोहर खट्टर जी? मनोहर लाल खट्टर जी नहीं आए। कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं इधर? कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं, अपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए हैं, दीपेंद्र सिंह जी आए हैं। वो दुख दर्द जानते हैं, वो दुख दर्द जानते हैं जनता का। उनकी नीति भी अच्छी है और नीयत भी अच्छी है। कैसे रह गए फिर वो यहाँ से? उनको सीट ये तो जनता, देखो जी, जनता जनार्दन है। काम कराने वाले नेता की तो हार होती है। एक तो आदमी छिक ले, जैसे हम 10 साल से छिक लिया, काम भी कौन करवाया और बिना काम कमाए हम छिक लिया।
अरे एक हुड्डा साहब ने 10 साल के जो कार्यकाल में इतने बढ़िया बढ़िया नीतियाँ बनाई थी, इतने बढ़िया बढ़िया नौकरियाँ दी थी, और उनको जनता ने फिर वो लंबा शासन होने की वजह से जो है ना परिवर्तन तो चाहती है। ठीक है, महिला पहलवान के बारे में बात करते हैं। विनेश फोगाट और उनके साथियों ने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में जंतर मंतर पर। लगातार वो ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप लगा रही थी कि उन्होंने ऐसा कुछ करेगा, मतलब जो बुरा काम है वो किया है। और उसके बाद अब वो धीरे धीरे राजनीति की ओर आने लगी हैं। कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, जिसके बाद विपक्ष उनके ऊपर हावी होता जा रहा है कि इनको सिर्फ राजनीति अपनी साधनी थी, चमकानी थी। विनेश फोगाट जी जो है एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अच्छी पहलवान है। हमें फख्र है कि उसने देश का नाम ऊंचा किया है। हमें बहुत ही इस चीज़ का गर्व है, और मैं ज़्यादा इसके बारे में कोई तर्क वितर्क नहीं करूंगा क्योंकि ये कानूनी पेचीदा मामला है। तो हरियाणा में 2 गठबंधन और हुए हैं। एक जेजेपी पार्टी का हुआ है चंद्रशेखर रावण के साथ, वहीं बसपा का हुआ है इनेलो के साथ। किस तरह देख रहे हो दोनों पार्टियों को? वो तो आज जीरो है। तो जीरो किस तरह से? थोड़ा बहुत तो वोट बैंक होगा उनका भी। कुछ भी नहीं है, बताओ। अब वो तो जमानत मुश्किल बचाई थी उन तो। अच्छा, फिर भी कितनी सीट मान के चल रहे उनकी? उनकी एक भी नहीं आई भाई साहब। बसपा का कुमारी मायावती के चलते हरियाणा में कहीं ना कहीं 2-4% वोट बैंक रहता है। इनेलो का ये रहता है कि वो डबवाली सहित, जैसे अब की बार उन्होंने सिरसा से चुनाव, यहाँ कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा तो 70-72 हज़ार के आसपास वोट बैंक आए। तो क्या ये हरियाणा में कांग्रेस को कहीं घाटा करती नजर आएंगे? नहीं करेगी। अब की बार जो दलित वर्ग है वो 60% कांग्रेस के साथ है, क्योंकि मायावती भी तो सेम इन्हें आती है ना, कहती कुछ है करती कुछ है, खाली दलितों का वोट बैंक खींचने के लिए। अब दलित समझ गए कि ये हमारे वोटों को खराब कर रही है, इसलिए इन्होंने अपने फिर दोबारा से कांग्रेस में वापसी कर ली। किरण चौधरी जो कांग्रेस की कुछ समय पहले तो नेता हुआ करती, उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के लिए राजनीति की, उनका परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा रहा, अचानक क्यों उन्होंने पासा पलट लिया? वो राजनीतिक स्वार्थ में। कैसा स्वार्थ? भाई वो राजनीतिक स्वार्थ, उसको यहाँ अच्छी नहीं लगी जगह चलेगी। उसके अलावा उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी टिकट मांगा, उनको टिकट मिल भी गया, खुद राज्यसभा चली गई। अगर ये राजनीतिक स्वार्थ सही है तो फिर तो उनको फ़ायदा ही हुआ है। नहीं, राजनीतिक फ़ायदा तो है, लेकिन इतना बड़ा थोड़ा नहीं। वो तो यहाँ सीएम बनना चाह रही थी कांग्रेस में। अगर वहाँ उसको सीएम प्रोजेक्ट करते तो हम मानते। अच्छा, वो तो एक मतलब सिस्टम बिगाड़ने के लिए गई थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता, उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चले कि भाई कितने लोग, कितना हिस्सा है उनका, उस हिसाब से उनको समाज में हिस्सेदारी दी जाए, चाहे वो नौकरी का मामला हो चाहे किसी का भी चीज़ का हो। तो क्या मानते हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अलग अलग हक है, जैसे भी हर कौम से है उसको अलग हक देना चाहिए, हर आदमी को देना चाहिए जितना भी। जातीय जनगणना को सही मान रहे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जैसे भी हर वर्ग को देना चाहिए जितना हक बनता है उसका। धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। अब एक ये नौकरी है, एक बच्चे के ऊपर 25 कागज़ लगा दिए, वो 25 कागज़ पूरे होते नहीं और वो उसको नौकरी मिलती नहीं, आलू जी निकाल देते धक्के मार के। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं, अपनी यारी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं दुष्यंत चौटाला के साथ। तो किस तरह से प्रभावित करें कांग्रेस की राजनीति को? साथ ही साथ एससी समाज का जो वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला। एससी समाज से ही आता हूँ मैं, धानक कौम से आता हूँ जी, ठीक है ना जी। तो हमारा तो यही लगा हुआ है, हमको तो भाई कांग्रेस से अच्छे कोई सरकार नहीं लगती है, हकीकत है। मेरे तो यूँ समझ लो, ये कांग्रेस सरकार में तो देवता समान समझता हूँ। हर वर्ग की सुनता है। हम इतने दिन से 60 साल से परेशान नहीं हुए कांग्रेस में, बाकी ये 10 साल निकालना हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। जीना हराम कर दिया इस सरकार ने हमको। मायावती की पार्टी, उन्होंने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। अभी तो देखो यही कोई मतलब नहीं है, तो सब कांग्रेस का जोर है। हकीकत में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के ही हम साथी रहेंगे सारी उम्र का। तो हरियाणा में किसकी सरकार मान रहे इस बार? चेंज है, अब देख लो आप किसकी आएगी। हम तो ये कह रहे हैं चेंज है बिल्कुल सरकार। कितनी सीटें बीजेपी की और कांग्रेस की आने वाली है? जब सरकार स्पष्ट बहुमत बनेगी। स्पष्ट बहुमत बिल्कुल। निर्दलीयों की या फिर किसी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हरियाणा में 2 पार्टियां और फिलहाल गठबंधन की ओर जा रही हैं। एक तो है जेजेपी के साथ चंद्रशेखर रावण और दूसरे हैं इनेलो और बसपा पार्टी। तो जेजेपी का तो मतलब ये है कि अब की बार मतलब कुछ नहीं है, आगे कुछ तो हरियाणा के लोगों को फिर से एक तरह से बात करें, कन्विंस करें कि मेरी गलती थी, मैं बीजेपी के साथ गया। वो उनकी बड़ी गलती थी उस टाइम, उसका बचपन था, कुछ भी लगा लो, एक गलती थी उसकी। लेकिन इस बार जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, अगली बार बिल्कुल ही सत्ता में रहेंगे। अच्छा, दुष्यंत चौटाला? बिल्कुल जी।
नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि मैं तो चौटाला को कह रहा हूँ थोड़ा ठंडा हो जाए, एक दो सीट कमा ले। नहीं जी, नायब सिंह सैनी का तो कोई भी नहीं, उसको तो एक चाबी भर के छोड़ रखी है, जो बोलते हैं पीछे से वो आगे माइक पे बोल देते हैं। नायब सिंह सैनी का कोई वो नहीं है। फिर उनको इतना बड़ा मतलब कि मान सम्मान कैसे दिया गया कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही बीजेपी? नहीं जी, मान सम्मान तो वैसे दिया गया है, लेकिन आज तक उन्होंने जितनी भी घोषणा की है सिर्फ एक नाम मात्र की घोषणा करवाई उनसे पीछे से बोलकर। कोई भी घोषणा कोई लागू हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो बता दो। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए थे कि संविधान चेंज करेंगे, 400 पार का नारा। ये उनकी बड़ी गलती थी। गलती थी उनकी। बिल्कुल गलती। बीजेपी को उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया। तो लोगों के अंदर ये मैसेज गया कि ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। अहम हो गया उनका, वो अहम हो गया। तो अब की बार विधानसभा चुनाव में इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा सर? बिल्कुल दिखेगा, दिखेगा। तो बीजेपी के लिए चुनौती है? हाँ, चुनौती दोनों पार्टियों, दोनों पार्टियों चुनौती। तो क्या गठबंधन के आसार भी लग रहे हैं हरियाणा में? गठबंधन तो मुश्किल है, एक तरफा ही आएगा बहुमत। एक तरफा। दो पार्टियां और हैं हरियाणा की क्षेत्रीय, वो उनका कोई चौधरी देवलाल जी से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कोई वो नहीं है। तो उनको यहाँ से आप बड़ा पद क्यों नहीं दिलवा पा रहे हरियाणा के राजनीति? वो तो ऊपर वाले जाने बड़ा पद, पर उनका हक है पद देना। नहीं, देखो उनको मिलना चाहिए पद। अहिरवाल में इतनी बड़ी सीटें आती हैं, ज्यादा सीटें हैं। दक्षिणी हरियाणा में हीरों का सबसे बड़ा नेता आज के दिन तो वही है। तो दक्षिण हरियाणा उनके लिए पैरवी क्यों नहीं करता? पैरवी तो करता, पता उनकी कौन सी रैली में कम भीड़ जा रही है, हर कहीं जा रही है। मोदी को भी पता है, हर चीज में ज्यादा सीट भी दे रहे हैं। हरियाणा का मुखिया तो सीएम होता है, सीट भी दे रहे हैं, तो पर वो नहीं देते। ऊपर क्या कर सकते हैं? दावेदारी सीट भी सबसे ज्यादा दक्षिण हरियाणा दी है। बीजेपी ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को चुना, क्या अहिरवाल से किसी को नहीं वो नहीं चुने? वो तो देखो इस अपनों को न लेवल इतनों तो वो जानी, पर राव साहब की वजह से काफी सीटें आई। दोनों योजना में बीजेपी को फुल सीटें मिली है। वो नाराज भी थे, लेकिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया बीजेपी तरफ से, ओबीसी समाज का सम्मान समारोह, लेकिन वहाँ पर वो अपने नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाए। वो तो इतनी बड़ी तो पॉलिटिक्स अपन ना पता, पर ये है दक्षिण हरियाणा में राव साहब का भी अच्छा दबदबा, उसको सीट भी निकालता है। और अब की बार भी पूरी कोशिश होगी वो निकलेंगी सीटें। अब उसको कुछ बनाए ना बनाए, वो तो ऊपर वाले जाना। क्रिमिलेयर का मुद्दा ही बार बार उठ कर आता है कि 6 लाख था, उसको कम कर दिया गया। अब अमित शाह जी आए तो उसी माध्यम से यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने साथ लिया ओबीसी वोट बैंकों को कि 8 लाख हम क्रिमिलेयर कर रहे हैं। वो उतना ही था भाई। अच्छा, उतना ही था वो। तो उसे कम करने की बात क्यों चल रही थी? पहले कम किया गया था एक बार। ये कम कुम को तो बेरोगा ने, बाकी वो इतना ही था और इतना ही विषय। अच्छा, ओपीएस और यूपीएस जो स्कीम है, ओपीएस की मांग कर रहे हैं कर्मचारी और कांग्रेस लगातार पैरवी कर रही है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने यूपीएस ला के रख दिया। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम? हाँ, अब ओल्ड पेंशन प्रभावशाली रहेगी नागरिकों को? पूरे तो भाई ओपीएस की मांग ज़्यादा कर रहे लोग। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ओपीएस चाहते हैं, वे रिटायर होने के बाद घर खर्चे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। कांग्रेस वो लागू कर रही, वो उस पर खुश हैं, इन्होंने करी नहीं। तो कौन है यहाँ से अब की बार नारनौल की विधानसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार सबसे बड़ा जो आपको दावेदार लग रहा है इस बार? सबसे मजबूत कैंडिडेट अतेंद्र सरपंच है। क्या कुछ कारण है नेताजी? कारण ये है कि ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है नारनौल ब्लॉक के, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें 52 गाँव के सरपंचों ने पुरजोर समर्थन के साथ इनका साथ दिया है। सरपंच जी नायब सिंह सैनी जी से मिलने गए थे अभी जो उनसे मुलाकात? नायब सैनी जी से क्या मिलना था? उन्होंने बुलाया था सभी सरपंचों को कि आइए मेरे दरवाजे खुले हैं सभी के लिए। नहीं, अब खुले हैं ना, पहले थोड़ी खुले थे। पहले तो लठ मारे थे पंचकुला में, तो लठ मारे थे, तभी खोल देते दरवाजे। तो ये शायद राज्य भी हो जाते। ग्रामीणों में भी है। एक बात बताओ, जो गांव का सरपंच है आधा गांव तो उसके साथ है ही। कांग्रेस ने उनको जुलाना से टिकट दिए और आप कांग्रेस के कार्यकर्ता अब वो जी देखो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो जाने में हमें तो इस आपको क्या लगता है कैसा रहेगा उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो? अभी ये देखो नेतृत्व जिन्होंने विश्वास करके उनको टिकट दिया है तो शायद परमात्मा की कृपा से अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ लिस्ट आई थी कल कैंडिडेट की, उसमें एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लेकर वहाँ की जो जनता थी वो सहमति नहीं बना पा रही थी। इनको नाम कैसे दे दिया गया? क्योंकि उनमें से एक ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से शामिल हुए हैं। नहीं, वो कोई एक आध देखो, ये तो हमारे जो ना जो उच्च लेवल का जो नेतृत्व है, राहुल जी की कमेटी समझो या हमारे खड़गे साहब से सलाह मशवरा समझो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब जो हैं, वो तो आपसी उनकी देखो समितियां की बातें हैं, वो कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कितनी सीट मान के चल रहे हैं हरियाणा में? कम से कम मान के चलो, अगर परमात्मा झूठ ना बुलाओ तो 70 पार है। 70 पार? हाँ जी। फिर हुड्डा साहब बन जाएंगे सीएम? हुड्डा साहब बहुत बढ़िया तरीके से सीएम बनेंगे और लोगों के जन में जो ना उनके वो बसे हुए हैं दिल में। राजनीतिक गलियारे में एक बात की चर्चा और थी कि कुमारी शैलजा भी हरियाणा में सीएम फेस हो सकती है। वो तो देखो पार्टी नेतृत्व जाने जी, हमें तो इस चीज़ का क्या बताएं। फिर भी आपका मन? नहीं, मेरा कुछ नहीं मन नहीं है। पार्टी नेतृत्व जो करेगा वो हमें फाइनल है। हम तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं।
हरियाणा में सीएम की आप बात करें तो यहाँ 4-5 कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं, साथ ही साथ कुमारी सैलजा भी हैं। तो इनको कैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हरियाणा में सीएम पद के लिए कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या कुछ कारण उनके? भाई कारण उनके पास देखो, उनके पास उनका समाज है ना, वो जुटा हुआ है। अच्छा। सबसे मजबूत नेता है वो, और जिसके साथ में समाज जुड़ जाता है तो वो लीडर बनता है ऑटोमेटिक। मेजोरिटी है उनके पास, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। जहाँ मेजोरिटी होती है तो अथॉरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। समाज मतलब आप जाट समाज की बात कर रहे हैं? उसको नेता मानता है। लेकिन जाट समाज तो सिर्फ 40 विधानसभा सीटों पर प्रभावी है ना, उसके अलावा तो 5 या 6 सीट ऐसी चाहिए ना जहाँ पे वो जीत हासिल करे। ये दक्षिणी हरियाणा रहा। दक्षिण हरियाणा। हाँ, रावधान सिंह जी प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं। जीत मानकर चल रहे हैं आप रावधान सिंह? 100% नारनौल से सतेंद्र जी रहे, 100% है जी।